नमस्कार दोस्तों, मैं चेतन पाटिल फिर से एक बार लेकर आया हूँ आपके लिए एक नया सवाल जवाब वीडियो। जैसे कि आप लोग जानते हो कि इस चैनल पर सिर्फ रियल लाइफ एक्सपीरियंस शेयर किया जाता है और उस चीज़ के लिए हमें बाहर अलग अलग लोगों से मिलना पड़ता है, पर्टिकुलर उस व्हीकल के रिव्यू के लिए जिसका मैं यहाँ पर रिव्यू देना चाहता हूँ। अब लॉकडाउन चल रहा है, ऐसे में ये चीज़ करना पॉसिबल नहीं है, इसीलिए मैंने एक सीरीज शुरू करी है। उस सीरीज़ का नाम है लॉकडाउन के दौरान सवाल जवाब सीरीज़ और उसी सीरीज़ का ये 30वां एपिसोड है। तो स्वागत है आप सबका इस 30वें एपिसोड में और बात करते हैं पहले सवाल से। और पहला सवाल है अक्षय वाघ और ये लिखते हैं, सर जी हीरो HF डीलक्स BS4 एंड बजाज पल्सर 125 BS6 में कौन सी बाइक लेना सही रहेगा, या सर इस पर एक वीडियो बनाओ। तो देखो ऐसा है अक्षय वाघ जी, आपने HF डीलक्स और पल्सर 125 दो गाड़ी बताई है, जो एक BS4 बताई है और एक BS6 बताई है। इन दोनों में यार ज़मीन आसमान का फ़र्क है, क्योंकि सीसी में ही फ़र्क है, वही स्टेबिलिटी, उसके बाद आप देखोगे तो स्पीड, पावर, टॉर्क, सारी चीज़ों में दुनिया भर का फ़र्क है। तो आप इन दोनों को कंपेयर नहीं कर सकते हो। आपका पर्पज़ क्या है? 125 सीसी जो पल्सर है वो बेस्ट है, लेकिन माइलेज उसमें आपको थोड़ा सा कम मिल सकता है HF डीलक्स के मुकाबले। HF डीलक्स बुरी बाइक है ऐसा मैं बिल्कुल नहीं कह रहा हूँ, क्योंकि वो भी एक वेल नोन बाइक है, अच्छे से सेल होती है मार्केट में। स्प्लेंडर प्लस के बाद उसी का नंबर आता है, तो आप उसकी ओर भी जा सकते हो। आप मुझे अगली कमेंट में ये बताना कि आपका एक्चुअल पर्पस क्या है। इंस्टाग्राम की लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहाँ से आप मुझे फॉलो करके आपके क्वेश्चंस पूछ सकते हो, ताकि मैं आपको अच्छे से समझा पाऊँ। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है अमृता डे और ये लिखते हैं, सर मेरा नाम अमृता है, सर मेरा एक क्वेश्चन है। सर मैं BS4 सुपर स्प्लेंडर 2019 में लिया था। ओके, 2019 में BS4 का सुपर स्प्लेंडर लिया था इन्होंने। बाइक का टायर केंडा कंपनी का दिया हुआ है, तो मेरे को ये जानना है कि कौन सा टायर ज़्यादा अच्छा है, MRF, C8 और केंडा। ओके, केंडा कंपनी का दिया हुआ है, जो लॉन्ग लास्टिंग हो, ग्रिपिंग अच्छी हो। देखो MRF, C8, केंडा और भी तरह तरह के जो भी कंपनियां आती है, TVS भी है, तो जो टायर्स होते हैं उन सभी में मटेरियल एक जैसा यूज़ करा जाता है, लेकिन सभी का जो गुणधर्म है, यानी कि जो एबिलिटी है वो अलग अलग है। अगर TVS का टायर देखोगे आप तो वो जल्दी घिसता है, लेकिन वो थोड़ा सा स्मूथ रहता है। हाईवे पर आप देखोगे तो चिपक कर चलता है, उसकी ड्यूरेबिलिटी इतनी अच्छी नहीं रहती है। लेकिन अगर बारिश के दिनों में आपको चलना पड़े, फिसलन भरा रास्ता है, वहाँ पर चलना पड़े, तो वहाँ पर आपको उस तरह के टायर्स ज़्यादा अच्छे रहते हैं। वही MRF के टायर्स ज़्यादा हार्ड कंपोनेंट्स के होते हैं, तो इसमें होता यह है कि बारिश के दिनों में थोड़े स्कीडिंग के चांसेस रहते हैं ही नहीं। उसी के साथ अगर आप देखोगे तो बाकी जो दो सीज़न होते हैं, गर्मी का होता है, एक ठंडी का होता है, तो ऐसे सीज़न में वो दोनों टायर्स आपको, मतलब MRF के टायर्स आपको अच्छे से सस्टेन करते हैं। अलग अलग टायर्स की, चाहे C8 हो, MRF हो, केंडा हो, अलग अलग टायर्स की अलग अलग कंडीशन होती है। तो सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल टायर्स आपने पूछा है तो MRF ये सबसे ज़्यादा ड्यूरेबल है। उसके बाद अगर कोई है तो वो है C8। ऐसा नहीं है कि जो आपने पूछा है केंडा या फिर TVS या फिर और भी कोई सारे टायर्स आते हैं तो वो ख़राब है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। जैसे थोड़े टाइम पहले मैंने कहा, अलग अलग टायर्स के अलग अलग गुणधर्म होते हैं, अलग अलग एबिलिटी होती है, उस हिसाब से होता है। कोई टायर्स 6 महीने ज़्यादा चलता है, कोई टायर्स 6 महीने कम चलता है। इसी तरह से जो है टायर्स खरीदे जाते हैं और बेचे भी जाते हैं। रोड कंडीशंस पर डिपेंड करता है। जैसे मैंने पहले कहा, बारिश के दिनों में आप कौन से एरिया में रह रहे हो, कौन से एरिया में आपको ज़्यादा चलना पड़ता है। अगर हाईवे पर ज़्यादा चलना पड़ता है तो हाँ, MRF आपके लिए बेस्ट है। गाँव में रहते हो या फिर आप विलेज वाले एरिया में रहते हो जहाँ बारिश वगैरह अक्सर आती रहती है, तो आप TVS के ले सकते हो, केंदा भी उसमें बेस्ट है। तो इस तरह से है ये। इसके ऊपर पर्टिकुलर एक वीडियो बनाया जा सकता है जिसमें मैं आपको पूरी इन्फॉर्मेशन दे दूंगा। थैंक्स फॉर द सब्जेक्ट। बढ़ते हैं आगे, अगला सवाल है। आई होप मैंने आपका जो है जवाब अच्छे से देने का ट्राई किया है। अगला सवाल है टार्जन कोटाच और ये लिखते हैं, आपके अकॉर्डिंग बेस्ट बाइक ब्रांड कौन सा है, हीरो या होंडा या TVS या यामाहा या सुजुकी या बजाज। टार्जन जी, आपने लास्ट टाइम भी एक क्वेश्चन पूछा था, जापानीज़ वर्सेस इंडियन। ऐसा नहीं है, सेम ऐसा ही है। सेम जो वहाँ पे मैंने आंसर दिया था आपको, सेम वही यहाँ पर भी लागू होता है। क्योंकि यार बेस्ट गाड़ी ऐसा अगर होता कि सिर्फ बजाज ही बेस्ट है या फिर सिर्फ सुजुकी ही बेस्ट है या फिर हीरो ही बेस्ट है, होंडा ही बेस्ट है, बाकी सब फेल है, ऐसा अगर होता तो बाकी कंपनियों की गाड़ी बेची ही नहीं जाती मार्केट में। आपका ये सवाल ही गलत है। सभी कंपनियां एक यूनिक पॉइंट देती है अपनी अपनी गाड़ी में, कस्टमर्स को खुश करने का ट्राई करती है सभी ही कंपनियां। तो किसी गाड़ी का पिकअप अच्छा होता है, किसी गाड़ी का ड्यूरेबल इंजन होता है, किसी गाड़ी का जो टायर्स की ग्रिप होती है वो अच्छा होता है, किसी गाड़ी को मजबूती अच्छी होती है। तो अलग अलग तरह के अलग अलग कंपनियां अलग अलग यूनिक पॉइंट्स प्रोवाइड करते हैं। उस हिसाब से देखा जाए तो सभी कंपनियां बेस्ट है। आफ्टर ऑल सवाल यहीं पर आकर खड़ा हो जाता है कि आपका पर्पज़ क्या है, आप किस तरह से यूज़ करते हो, कौन से एरिया में यूज़ करते हो, कितना
कितना ज़्यादा यूज़ करते हो गाड़ी को, उस हिसाब से आप किसी भी एक ब्रांड की ओर जा सकते हो। आपका जो सवाल है उसके ऊपर जवाब देना चाहूँ तो वो अभी मेरे पास नहीं है। मेरे पास क्या, किसी के पास भी नहीं है। अगर आप पूछोगे सबसे बेस्ट ब्रांड और मैं किसी एक ब्रांड का नाम ले लूँ तो बाकी के ब्रांड फिर क्या कर रहे हैं, ऐसा नहीं होता है। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है रोहित कोंदलकर और ये लिखते हैं हमारे यहाँ के कॉलेज बॉयज़ को स्प्लेंडर की क्रेज़ है, पैशन तो अधेड़ उम्र के लोग लेते हैं, आप फिर से स्टडी करो। देखो रोहित जी, ऐसा है कि आपके यहाँ की बात आप कर रहे हो, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूँ। आपके यहाँ मैं नहीं जानता आप कहाँ पे रहते हो, क्या रहते हो, कैसे रहते हो, तो वो बात अलग है। अगर आपके यहाँ स्प्लेंडर का क्रेज़ है स्टूडेंट्स में तो अच्छी बात है, अगर नहीं है तो भी कोई बुरी बात नहीं है। लेकिन जो मार्केट स्टडी है उस हिसाब से मैंने आपको कहा था, आपको इट मीन्स जो मेरा लास्ट रिव्यू है उसी के ऊपर आपने ये कमेंट करी है, उसी हिसाब से मैंने कहा था कि जो स्प्लेंडर है वो एक क्लासिक टाइप का लुक है और उसे एक एजेड पर्सन के लोग या फिर कॉलेज स्टूडेंट भी यूज़ करते हैं। मैंने मना नहीं किया है, आप जाकर उस वीडियो को देखो। रहा मेरा स्टडी का बात, तो देखो ऐसा है, आप सब्सक्राइबर्स हो, आप इसे मुझे सीखने को मिलता है। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि आपने ये गलत कमेंट करी, लेकिन सवाल जो है आपका, आपने जो बताया है, ऐसा नहीं है कि स्टूडेंट्स यूज़ नहीं करते हैं उस गाड़ी को, स्प्लेंडर को करते हैं, लेकिन मैक्सिमम एरियाज़ में अगर देखोगे आप तो स्प्लेंडर स्टूडेंट्स नहीं यूज़ करते हैं। पैशन प्रो एक अच्छा लुक दिलाती है, स्पोर्टी लुक दिलाती है, मस्कुलर लुक दिलाती है, उसे भी लोग पसंद करते हैं, खास तौर पर स्टूडेंट्स। बढ़ते हैं आगे। अगला सवाल है जोगिंदर शर्मा और ये लिखते हैं सर मैं 10,000 की नौकरी करता हूँ, मुझे कौन सी बाइक लेनी चाहिए जो मजबूत और माइलेज वाली हो, लॉन्ग लाइफ के लिए भी हो। तो आपके लिए 100 सीसी अगर आप चाहते हो, मैं सजेस्ट करूंगा आपको 100-110 सीसी में ही आप गाड़ी लो, क्योंकि ज़्यादा अगर आप लेने जाओगे तो ईएमआई बढ़ेगा, कीमत बढ़ेगी, सारी चीज़ें बढ़ जाएगी। तो आपकी 10,000 वाली सैलरी में ईएमआई कट हो जाएगा तो आपको थोड़ी मुश्किलें आ सकती है। वैसे भी हालात काफ़ी बुरे चल रहे हैं, तो ऐसे में मैं आपको सजेस्ट करूंगा कि आप स्प्लेंडर प्लस या फिर HF डिलक्स ले सकते हो। और अगर हीरो की ओर नहीं जाना चाहते हो तो बजाज की ओर से आप प्लैटिना 100 सीसी ले सकते हो। उससे भी अगर बजाज की ओर भी नहीं जाना चाहते हो आप तो TVS की विक्टर ले सकते हो या फिर रेडियन ले सकते हो। तो इन सभी ऑप्शन में से जैसे मैंने कंपनी वाइज बताया है, होंडा की लीवो भी आप ले सकते हो, तो वो BS4 में मिलेगी। तो इनमें से कोई भी गाड़ी आप एक चूज़ कर सकते हो आपकी सैलरी के अकॉर्डिंग। महीने का EMI लगभग 2 साल का रहेगा, 2 साल में आई थिंक 2 से 2,500 हज़ार रुपये महीने का जो है EMI कटेगा आपका। अगर कैश में ले रहे हो तो वेल एंड बेटर, नहीं ले पा रहे हो तो फिर इस तरह का आपका EMI कटेगा, जो कि आपकी सैलरी के लिए भी बेस्ट है। आई थिंक मैंने आपके सवाल का जवाब अच्छे से देने का ट्राई किया है। बढ़ते हैं आगे और अगला सवाल है सुशील पांडे और ये लिखते हैं माई सेल्फ सुशील पांडे, अपाची 4V वर्सेस पल्सर 150। अल्सो क्या RS 200 में KTM का इंजन लगा होता है, ऐसा शोरूम सेल्स पर्सन बोलते हैं, क्योंकि टेस्ट राइड में भी कुछ खास फर्क नज़र नहीं आया। जी हाँ, RS 200 में KTM 200 का ही इंजन है, लेकिन थोड़ा ट्यून करा गया है, उस हिसाब से इतना ज़्यादा पकड़ में नहीं आता है जैसे आप कह रहे हो, समझ में नहीं आता है। रही बात अपाची वर्सेस पल्सर की, तो इसके ऊपर पूरा एक वीडियो बनाया है मैंने, आप मेरे चैनल पर विजिट करके देख लो, आपके सारे सवालों के जवाब वहीं पर आपको मिल जाएंगे। फिर भी कुछ क्वेश्चंस है तो इंस्टा की लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखी है, वहां पर मुझे फॉलो कर लो पहले, उसके बाद आपके जो भी है क्वेश्चंस पूछो ताकि मैं आपसे कनेक्ट रह पाऊँ। इसी के साथ खत्म करते हैं आज का 30वां सवाल जवाब पार्ट। और अब अगर फिर भी आपके कुछ क्वेश्चंस है तो नीचे मुझे कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताना। अगर आप चाहते हो कि आपके कार और बाइक से रिलेटेड सभी सवालों के जवाब, सभी प्रॉब्लम्स के सॉल्यूशंस एक ही जगह पे अवेलेबल हो जाए तो ये चैनल सिर्फ आपके लिए है, इसे सब्सक्राइब करना ना भूले। मैं मिलता हूँ अगले किसी नए वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।